आज का मैं मेडिटेशन सेशन के बाद का जो टॉक आपको देने वाला हूँ, ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, पता नहीं मुझे एक दो कमेंट्स आए अ, कि रजत जी, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है या जो भी ये ग्लोबलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी ये मिस्ट्री जूस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, इसके अगेंस्ट आपको अवेक होके, अवेयर होके आपको इसको रेजिस्ट करना है। आपको वो नहीं करना जो वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नदी के बहाव की तरह बिल्कुल विदाउट रेजिस्टेंस डाउनस्ट्रीम की तरफ बहते चले जाओ, अपस्ट्रीम की तरफ आपको नहीं तैरना। तो आप कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें क्यों बोलते हैं? तो या तो आप समझना नहीं चाहते, या मेरे समझाने में कुछ, मैं सही से समझा नहीं पाता आपको। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जो भी दुनिया में अब आजकल हो रहा है या हमेशा से होता चला आया है और आगे और ज्यादा होता होएगा आने वाले सालों में, उसके प्रति आपको सजग होके, अवेयर होके रेजिस्ट करना है। अगर वो कहते हैं कि ये अपने अंदर डालो मिस्ट्री जूस, तो नहीं, जितना आप रेजिस्ट कर सकते हैं करना है। अगर वो कहते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो, तो आपको उस सब को रेजिस्ट करना है। वो एक बिल्कुल एक अलग चीज है। जब मैं आपको रिवर की, एक नदी की एनालॉजी देता हूं कि आपको नदी के बहाव के समान बहना है, तो उसका ये मतलब है कि आने वाले सालों में जब ये सारी चीजें, जो इवेंट्स होने हैं वो तो होंगे, और जो कर्मों के हिसाब से होना है वो भी होगा, तो आपको कर्मों को भी अपने रिस्पेक्ट करना है जो प्रारब्ध होते हैं। जब आगे आने वाले टाइम में, जब पैसा जाएगा, जब बैंक कोलैप्स होंगे, जब जो भी होगा, तब ये नहीं हाय मेरा पैसा, हाय मेरे बच्चे। वो आपको नदी के बहाव के समान बहना है। उसका ये भी मतलब है कि नदी में जब भी बीच में कोई पत्थर आता है या कोई चट्टान आती है, वो रुक नहीं जाता पानी, वो अपना अलग रास्ता अपना लेता है। तो आपकी जिंदगी में कोई भी हो, चाहे वो, उसकी जिंदगी में हमेशा हेटर्स होते हैं, क्रिटिसाइजर्स होते हैं। आपको उस वजह से अपने आप को डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, डीमोरलाइज्ड फील नहीं करना है कि इतने लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे हेट कर रहे हैं, तो चलो मैं बैठ जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ जो मैं कर रहा हूँ। नहीं, इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे, हमेशा। हर सक्सेसफुल इंसान से आप पूछ सकते हैं जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी हो या बीच में हिंड्रेंस डाली हो। इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, हम उनको बड़ा क्यों मानते हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, ज्योतिराव राव फूले, सावित्रीबाई फूले, भीमराव अंबेडकर। अबे इतने सारे लोग अगर बीच में रुक जाते, अगर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नाम का शख्स ये बोलता, अरे इतने सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, चलो मैं नहीं करता जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा गोल है मैं वहां तक उसको बीच में ही छोड़ देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस वो ना करते, अगर जो वो करना चाहते थे, तो क्या होता? हम आज मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से संबोधित ना करते, हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी ना बोलते, हम अब्राहम लिंकन को ऑनेस्ट एब ना बोलते। तो ये वो इसलिए बने क्योंकि इन्होंने उस गोल को बीच में नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ लोग जीते जी, अपने जीवित रहते हुए अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक पहुंचे, और कुछ लोग मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही निरंतर अभ्यास करते हुए नेचुरल डेथ हो गई या असैसिनेट कर दिया गया, वो अलग बात है। वो तो आपके प्रारब्ध के हिसाब से होना है कब आपको शरीर छोड़ना है। मगर शरीर छोड़ते समय तक वो अपने निरंतर मंजिल के पास पहुंचने के लिए वो निरंतर लगे रहे। ये नहीं कि वो भी जीवित रहते हुए उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने का अपना जो निर्णय था उसको बीच में ही छोड़ दिया।
इसीलिए मैं ग्रुप में हमेशा आप लोगों को क्या बोलता हूँ, मैं वहां स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट हमेशा मैं ग्रुप पे कभी ना कभी डालता हूँ बीच बीच में, कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हेटर्स हमेशा होंगे, क्रिटिसाइजर्स हमेशा होंगे, मगर आप को अगर अपने अंतःकरण से पता है, ईगो से नहीं, दिमाग या इंटेलेक्ट से नहीं, वो तो आपको गलत चीज में ही बोल देगा कि देखो मैं तो सही रास्ते पे हूं, नहीं। अंतःकरण, आत्मा कभी आपको गलत नहीं बोलेगी। जब वो आत्मा आपको बोलेगी कि तू सही धर्म के रास्ते पे है, और यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ राइटियसनेस। तो जब आप उस धर्म, उस राइटियसनेस के पाथ पे हैं, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको कुछ बोलता है, आप बस चलते चले जाइए। और एक दिन वही लोग जो आप पे हंसेंगे, जो आपको इग्नोर करेंगे, जो आप पे गुस्सा करेंगे, वो फिर एक दिन आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नदी की एनालॉजी में इसलिए देता हूं कि कोई भी बीच में आपको अड़चन आए, रुकावट आए, आपको रुकना नहीं है, आपको बस अपना पाथ चेंज कर लेना है। कि वो जो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं, वो जो नेगेटिव लोग आपकी रियलिटी में आते हैं, उनको सही करने की कोशिश करी, अगर वो नहीं होते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना रास्ता ऐसा बना लो कि आप उनको इग्नोर कर सकें।